अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ का केस का जो अदालती पहलू है, अगर इसका कोई गैर जानबदार बंदा जायजा ले, यानी जो पाकिस्तानी ना हो, पाकिस्तान से बाहर रहने वाला, जैसे पाकिस्तान की सियासत का भी इल्म हो, जो इल्म ना हो, जो सिर्फ एक आम सिटीजन हो किसी मुल्क का, तो फौरन ये बात कहेगा कि पाकिस्तान की अदालतों ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया। आप कहेंगे यार, इतनी बड़ी स्टेटमेंट तुम कैसे दे सकते हो। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की जितनी भी इलेक्शन मुहिम कंपेन थी, वो ये थी करप्शन के खिलाफ। मुझे आप ये बताएं, मियां नवाज शरीफ को अदालत ने जिस जुर्म में सजा दी है, क्या वो करप्शन का जुर्म था? अदालत आलिया ने उसके मुतल्लिक बड़े सख्त अल्फाज, सिसिलियन माफिया, ये और वो कह दिए, और उनको एक गैर मुल्की अकामा रखने के जुर्म में सजा दी गई, ये जानते हुए भी कि इस मुल्क पर गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर वजीर आजम रहे हैं। ये वो जो ट्रिकल इकॉनमी वाला था, और सिटी बैंक का जो डायरेक्टर था, उसको कहाँ से लाके बैठाया था यहाँ मुशर्रफ ने। और इससे पहले भी एक और था, जिसको बेचारे को 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान का वो शनाख्ती कार्ड बना कर दिया गया था। ये कोई बात नहीं है, बात असल में यही होती है, ब्यूरोक्रेसी, इसी का नाम है। इन्होंने, इमरान खान ने बड़ा डट के सब कुछ तो किया, लेकिन इन्होंने आईनी तौर पे इमरान खान की टके की हैसियत नहीं रहने दी। मैं आपको बताता हूँ, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मीर शकील रहमान का केस है। 1986 के एक केस में मीर शकील रहमान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। यार, वो खुदा का खौफ करो। 1986 से आज तक क्या मीर शकील रहमान ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था जिसमें आप उसे गिरफ्तार करते? ये तो सीधा सीधा आपने खुद इसको इंतकाम का केस बना दिया। अब होगा क्या, आपका जो वकील है नैब का, वो जनाब 2-3 दफा जो अदालत की पेशियां होंगी, उन्होंने कहा चालान मुकम्मल नहीं हुआ, चालान मुकम्मल नहीं हुआ। इधर से जनाब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता रहेगा। जो सो जो असली सहाफ़ी तंजीमें हैं, उन्होंने तो साफ ऐलान कर दिया कि हम इसकी हमायत नहीं करते। प्रेस क्लब में, लाहौर प्रेस क्लब में सब ने मुश्तरका ऐलान किया कि जी नहीं जी, हमने इसकी हमायत करते, ये तो डाकू है, ये तो सहाफियों का हक खाने वाला बंदा है, ये तो ये है, ये तो वो है। लेकिन 2 के 3 पेशियों के बाद पाकिस्तान पे इतना इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा कि पाकिस्तान की जनाब सहाफत की जान खतरे में पड़ गई है। और ये जो शहनशाह सहाफत है, अगर इसको रिहा ना किया तो जनाब पता नहीं कितनी सदियों का कर्ज हमारे साथ चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मीर साहब की जमानत हो जाएगी। क्या फायदा खान साहब आपको इतनी स्ट्रगल का, जब आप के नीचे पूरी लेन जो है वो बिखी हुई है? क्या करेंगे आप? पाकिस्तान में सहाफत क्या है? जितने बड़े बड़े उमरा हैं, जितनी बड़ी बड़ी लैलपुर की, ये लाहौर की, ये गुजरांवाले की, फलाने की कम फैक्ट्रियां के मालिक, अरबों खरबों की नजायज जायदादों के मालिक, उन सब ने मीडिया में अपने अखबार निकाल लिए हैं, अपने चैनल खोल लिए हैं। क्यों? इसी दिन के लिए खोले हैं। उनको भी ये बात समझ आ गई है कि इस मुल्क का जो मीडिया है, उसको, उस पर थोड़ा सा खर्चा करके अगर 2-4 एंकर अपने हक में इस्तेमाल कर लिए जाएं, तो वो किसी सीरियल किलर को दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ बंदा बनाकर पेश कर देंगे। किसी इंतहाई सूफी को, किसी बहुत बड़े दाना बीना को 4-5 प्रोग्राम करके दुनिया का बदतरीन इंसान साबित कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भी इन लोगों से तनख्वाह लेनी है।
मैंने आपको शायद पहले भी कभी ये बात कही थी। मैंने अल्लाह को जान दिया, मैंने 30 साल, बल्कि 35 साल आप समझे बाकायदा साफत की है। 1984 से तो 2010 तक तो मैं अखबारात का बाकायदा मुलाजम रहा हूँ, अच्छी पोस्टों पर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो मुल्क के बड़े अखबार हैं, नया वक्त, जंग और औसाफ का तो मैं एडिटर रहा हूँ लाहौर में। मैंने जो चीज़ नोट की है ना जी, देखिए जो इनका तरीके वारदात ये होता है, दो चार बड़े अखबारों का निकाल के, अब तो शायद वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए होंगे क्योंकि वो तनख्वाह तो देते नहीं हैं अपने मुलाजमीन को। ये जितने अखबार बी क्लास है ना, जो जिनकी तादाद कोई मेरा ख्याल है लाहौर में ही 100 से ज़्यादा होंगे, इनका इनका तरीके वारदात ये है। मालकान एडिटर को कहते हैं कि भाईजान ये है तुम्हारा बजट, इतने पैसे कमा के लाओगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं लाओगे तो छुट्टी करो। अब वो अपने किसी हेल्थ रिपोर्टर को, क्राइम रिपोर्टर को स्कैंडल तलाश करने के लिए लगा देता है। अब यहाँ तो हर महकमा करप्ट है, जिसको हाथ लगाओ वो करप्ट है, सवाल नहीं पैदा होता। मैंने ना ये एलडीए में लास्ट ईयर एक काम कराना था, बिल्कुल जायज़ काम। यानी मैंने एक अपना चालान लेना था। आप अंदाज़ा करें, पैसे मैंने देने, पैसे देने के लिए मैंने वो एक फार्म मिलता है, उसको कहते हैं चालान, वो लेके बैंक में जमा कराती हैं। मैंने जब देखा वहाँ ये नया नया खान साहब की हुकूमत आई थी, तो जनाब उनके वो सरों के ऊपर ना कैमरे लगे हुए थे। यानी उस हाल में कोई पिन पिन भी गिरती ना तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाती। मैंने अल्लाह को जान देनी है, 500 रुपए का नोट जब तक फिर मैंने दरख्वास्त के में डाल के अपने ये जो हमारा जो मेरा प्रॉपर्टी डीलर था उसके कहने पर नहीं दिया, उन्होंने मेरी फाइल ही नहीं ली। बैठो जी, वारी आंदी है जी, करने पे हैं जी, ये करने पे हैं जी। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੈਠੇ, ਸਬਰ ਸੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हो। और मुझे पैसे दे के चालान हासिल करना पड़ा। ये मैंने आपको एक मिसाल के लिए बात की है। बात यह है कि इनका तरीके वारदात ही होता है कि छोटी सी बात को एकदम खुद ब खुद बढ़ा चढ़ा के वो आसमान पे चढ़ा देंगे। सारी दुनिया जानती है यार ये खाकान अब्बासी ने लंबा छुरा मारा है इस सौदे में। ये जो कतर से इन्होंने इसने गैस ली है, सारी दुनिया जानती है। 10 रुपए रेट पे ली है, 7 रुपए रेट था पूरी दुनिया में। वो चीख चीख के मर गया शेख रशीद, उसके वो कहता है कि मुझे अदालत बुलाए, मैं सबूत देता हूँ, मैं करता हूँ। क्या कर लिया, पकड़ा, अदालत ने इसी में पकड़ा ना, तो गवर्नमेंट दे देती ना, शेख रशीद सबूत दे देता। वो 3 महीने बाद टॉर से बाहर आ गया। मुझे तो लगता है ये मिले हुए हैं लैब के अंदर, एक ना बना हुआ है कोई इनका अपना, जो ये गैंग बना के रखते हैं ना, वो खुद ही चक्करबाजी करके सर आज वो बस मौका है जा। और अंदर जो ये जहां पर ये रहते हैं, मैं कहता हूँ जी अल्लाह अकबर, यो तो यूके की किसी एक क्लास का भी ऐसा नहीं होगा। मसाज करने वाली कुर्सियां मिलती हैं जनाब, इनको मसाजर मिलते हैं, ये तो टॉक करने जाते हैं। मोबाइल उनके पास होते हैं, डाटा उनके पीसी रखे होते हैं अपने पास, उन्होंने मौजे करते हैं। बेहतरीन दुनिया के खाने, बेहतरीन ट्रीटमेंट जनाब, और टॉर से बैठे हैं। वो तो ये समझिए कि वहां पे पिकनिक पर आए होते हैं। खैर सर, अखबार का तो कोई, माफ कीजिए, आम कारकुन हो ना, जिसके मोटरसाइकिल के पीछे प्रेस लिखा होता है, उसको कोई ट्रैफिक वाला रोक लेना तो वो ट्रैफिक वाले से इस तरह बात करता है जैसे उसका राइट है वायलेशन करना, और ट्रैफिक वाला की जुर्रत कैसे हुई कि उसको पूछे। ये निचली सतह से काम शुरू होता है। तो जो अखबार का यार मालिक, और मीर शकील जैसा मालिक,
जो मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो रहते नहीं है। तो पाकिस्तान में ये जो 58 कनाल वाला इनका फ्रॉड ये पकड़ा है गवर्नमेंट ने, इस घर में तो वो मेरे ख्याल साल में 2 दिन भी नहीं रहता। उसके नौकर धोबी, लॉन्ड्री खाने, क्या क्या कुछ अंदर बने हुए हैं, महल बना हुआ है पूरा, वाइट हाउस बना हुआ है पूरा। वो तो जो यहाँ गाड़ी इस्तेमाल करता है वो तो जंग की पार्किंग में खड़ी रहती है मेरे ख्याल 6 6 महीने। 6 महीने बाद वो जो आके आके एक दिन उसने बैठना होता है, एक दिन पे ड्राइवर उसको धो धो के तैयार कर लेता है। और वो रात को शायद 2 बजे दफ्तर में आता है, और सुबह जो होती है उसकी मर्जी की मुलाकातें करके चला जाता है। मैंने तो जब था वहां तो यही देखा था। ये 2000 के बाद की बात है, 4 5 तक की। अब तो वो इससे भी बड़े बहुत ऊंची चीज बन गया है। आप ये अंदाजा करें ना, एक साफी को, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के उसको आप ये जमाना दे दें कि तेरा नाम नहीं आएगा, जिसने जंग में या नौए वक़्त में काम किया हो। 2 अखबारों का तो मुझे पक्का तजर्बा है। अगर वो ये कह देना कि इनके मालकान, इसको तो छोड़े एडिटर उडूटर को, इंसानों के भी म्यार पे पूरे उतरते थे तो जो आप सजा दें मैं तैयार हूं। आप देख रहे हैं नौए वक़्त में क्या क्या कुछ हो रहा है। और आपको इस बात का पता है कि कितने वो नजरियाती जनाब, वो कायद आजम सानी थे मजीद निजामी साहब। किसी हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत तो चलो जी उनके साथ थी, वो तो नवाज शरीफ तो उनका बच्चा था, बाल का थे उनके दोनों ये भाई पूरा, बल्कि खानदानी। यार अब तो इमरान खान की हुकूमत है। आपने 56 साल पुराने, ये 1986 के उसके मीर शकील रहमान के प्लाटों का फ्रॉड निकाल लिया। खुदा को आजम नाजर मान के कहना, जो मैं बातें कहने लगा हूं इन पे गौर करना। हमीद निजामी साहब, मियाँ मजीद निजामी साहब, ये सांगला हिल के रहने वाले हैं पाकिस्तान के। लाहौर में इनके पास जो बिल्डिंग हैं, जहां जो नुआया वक्त बिल्डिंग हैं, 3 या 4 है मेरा, इनके घर मिला के तो 5 6 बन जाते हैं। वो सब हिंदू बैकवर्ड प्रॉपर्टी की हैं, यानी वो उन लोगों को अलाट होते थे जो लोग हिजरत करके आए। ये महाजर हैं यार, कैसे इनको मिल गए? ये इनको कराची में, पिंडी में जो बंगले और ये ऑफिस मिले हुए हैं, कैसे मिल गए भाई? मतलब देखो ना, ये कोई पीछे जद्दी पुश्ती, हाँ इनके मेरे ख्याल आप भी किसी भांजे या किसका गर्म हमाम है, निजामी गर्म हमाम भी वहां पर। आप यार कमाल है। इस मुल्क का जो जिसका चाहे थूक लगा के तो बस अपना एक वो सर्कल बना ले, एक शैतानी अपना बना ले चक्कर अपना, और जिसको मर्जी बेवकूफ बना के कर दे। वो दौर प्रिंट मीडिया का था, तो इसलिए इनका डंका बोलता था। कहते हैं कि जी हमीद निजामी के ज़माने में तो एडिटोरियल लिखने पे हुकूमतें तब्दील होती थी। और नेहरू ने एक दफ़ा ये बात ना तंजा की थी कि मैं इतनी धोतियां नहीं तब्दील करता 1 महीने में जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। ये तो जमहूरियत थी इनकी। ये दौलताने टवाने, ये सब इनकी पैदावार है भाई। अगर आप अंधे काने लूले बहरे नहीं हैं, अगर आपका दिमाग, आप सही दिमाग हैं, तो मुझे सिर्फ पिछले 10 साल में नजीम मजीद नाम साहब के वफात से पहले के 10 साल में बताएं कि नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन में किस कौन सा वजीर, हैरत की बात है यार, ये सबके दोस्त थे। जरदारी, गिलानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, इन सब ने आके यहाँ आके इनको, निजामी साहब के नाम 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया, किसका ना किस लिए जी? ये नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन के लिए। वहां जाए ना नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन में, 4 5 वहां में बैठे हुए हैं। वो पता नहीं उन्होंने कितनी अपनी तनख्वाहें लगाई हुई हैं, क्या उन्होंने नजरिया फाउंडेशन के लिए कर लिया। 2 बसें खरीद के रखी हुई हैं, वो भेज के तो बच्चों को उनमें सवार करके ले आते हैं, यहाँ अपना मौज मेला करा देते हैं। हो गया जी नजरिया पाकिस्तान, फैल गया सारा। बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें लिए जा रहे हैं। किसके खाते में ले रहे हो? किसके नाम किए हैं ये? वो मजीद निजामी साहब का अरबों रुपए जो मिले थे वो कहाँ गए? अंधी है गवर्नमेंट, नजर नहीं आता इमरान खान को? इसको जंग नजर आ गया था। मैं कोई जंग की तारीफ में नहीं कर रहा,
मैं कोई मजीद निज़ाम से कोई मुखालफत नहीं कर रहा, तमाम अखबारात के यही केस हैं। इनके जो मालकान है जिस मर्जी जायदाद पे चाहे कब्जा करें, जो मर्जी करें, टैक्स खाएं, चोरी, कितने टैक्स हैं इसके जो इसके थे मीर शकील रहमान पे, अरबों रुपए का टैक्स था, पाकिस्तान की अदालतों ने माफ किया ना। क्यों किया? इसलिए कि डंडा था उसका मजबूत, उसको पता था ये लोग मेरे मोहताज हैं, इनकी हैसियत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी वो बादशाह था, और इसका भी, प्रिंट मीडिया का भी। आज भी उसका अखबार सबसे ज्यादा छपता है। ये कहते हैं ना जी, वो जो 1986 का तो केस उनको याद रह गया, तो वो नहीं रहा जब सैफुर रहमान ने इसका कोटा बंद कर दिया था, तो कागज नहीं रहा था छापने के लिए, तो इतनी दुश्मनी की थी छवि इसने मियां नवाज शरीफ ने। ओ भाई, दुश्मनी इसलिए की थी कि वो यही तो कहने लगा कि हमने तो तुम्हें पाला, तुम्हारे घर के बिजली के बिल भी देते रहे हैं, और बगैर तुम हमारी मुखालफत कर रहे हो हमारा खा के। लेकिन उस वक्त भी इसने यही अल्फाज कहे थे मीर शकील रहमान ने, जो आज उसने परसों उसने कहे हैं। उसने कहा था मैं बिजनेसमैन हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैं को नजरियाती साफ्ते नहीं करने यहाँ पे आया हुआ, तो मेरा अखबार यहां से बंद कर दो कि मैं दिल्ली से निकाल लूंगा। ये है इनकी जहनीत। और अब भी इसने ये कहा था कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं तो घाटे का सौदा करता ही नहीं हूं। इसने प्रोफेशनलिज्म को बेचा, मजीद निजामी ने नजरिया पाकिस्तान को बेचा। उसके पास बेचने के लिए था नहीं। जो छोटा बंदा होता है वो अपने हिसाब का काम करता है, जो बड़ा सौदागर होता है अपने हिसाब का काम करता है। लेकिन ये कवर इन्होंने, भाई मेरे हो, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत को, सहाबत की खिदमत को उसके लिए नहीं रखे हुए। ये बड़े फ्राडी हैं, खरबों अरबों रुपए खा गए ये। लेकिन इज्जत बरी होगा ये मीर शकील रहमान, और यही अदालत करेगी। और ये इसीलिए सारा का चक्कर चलाया गया है कि अदालत से क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसको मिल जाए, ये भी टंटा खत्म हो जाए। हाँ, पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, हम जज्बाती हो गए, कभी उनके लिए नारे मारेंगे, कभी उसके लिए नारे मारेंगे। यार, ये जो शाफी इनके हक में बात कर रहे हैं, बेशक उनके मुलाजम है, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। ये क्या अल्लाह ने इनको जमीर दी है? इतने बड़े आदमी हैं अंसारी साहब, मैं यार हैरत, इतना मजहब का पंडी प्रचार करते हैं, और वो एक डाकू के, यार एक उसके बंदे के, एक ऐसे बंदे के हक में वो तकरीर कर रहे हैं जिस वो जानते हैं इसने अरबों रुपए की करप्शन की है। कैसे यार इतने इतने बड़े एम्पायर के मालिक बन गए हैं? ये को पीछे से सौदागर थे दिल्ली के, हम जैसे ही थे। हमारे तो वहां लाखों की जायदादें छोड़ कर आए थे, यहाँ इनको मेरा ख्याल सैकड़ों की भी नहीं मिली। ये यहाँ के रहने वाले सब की लूट मार करके यार सारे कुछ बन गए। अब देखो जी, बात यह है कि ये सावत बावत तो सारी फ्रॉड है, मैं आपको बता दूं। ये तो दहशत गर्द हैं, ये साफती दहशत गर्दी है, कहीं माशी दहशत गर्दी है, कहीं पे नफसियाती दहशत गर्दी है, कहीं पे जिस्मानी दहशत गर्दी है सारे दहशत गर्द। ये भी सिसिलियन माफिया है, ये जो साफत का है ना, ये भी सिसिलियन माफिया है। बलाग नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आपसे दरख्वास्त है कि सच के सफ़र में मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अहबाब को भी इसकी तलकीन फरमाएं। आपका बहुत शुक्रिया।